सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की एक बहुत ही शानदार क्लास के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। देखिएगा, आज के इस क्लास के अंदर अपन मुख्य रूप से बुद्धि जो टॉपिक है उस टॉपिक का अर्थ, जैसा आपने थंबनेल के अंदर देखा, अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बुद्धि का मीनिंग जो है वो मुख्य रूप से व्यक्ति की मानसिक योग्यता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस है, वो व्यक्ति की मानसिक योग्यता को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका अर्थ जो है, मीनिंग है, यह मुख्य रूप से इसकी परिभाषाओं और इसकी विशेषताओं के अंदर ही निहित है। तो आप ये नहीं समझें कि अर्थ जो टॉपिक है वो समझाया नहीं गया है। यहाँ पर अर्थ बुद्धि का इसी के साथ साथ समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो उसको अलग से कहीं टॉपिक मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और अपन स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषाओं से। और आज की इस क्लास के अंदर इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं और बुद्धि के प्रकार जो कि थॉर्नडाइक और गैरेट के द्वारा दिए गए हैं, उनकी चर्चा अपन इस क्लास के अंदर ही करेंगे। और यह वीडियो मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर, चाहे वो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई सी भी एग्जाम है, उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पूर्व ये जो यूनिट अपन पढ़ रहे हैं बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, इससे पूर्व अपन मुख्य रूप से यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको शिक्षा मनोविज्ञान नाम की जो फर्स्ट यूनिट है, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है, क्षेत्र है, उसकी परिभाषाएं हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसके मुख्य रूप से अलग अलग संप्रदाय हैं, उन सभी की चर्चा है वो अपन कर चुके हैं। उसकी शाखाएं हैं, उनकी चर्चा कर चुके हैं, वो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। और जो व्यक्तित्व यूनिट है, पर्सनैलिटी, उसके साथ साथ समायोजन और कुसमायोजन, ये भी यूनिट भी है, वो संपूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि आपने वो यूनिट इससे प्लेटफॉर्म पर नहीं देखी हैं तो उनको भी आप जाकर के, और साइकोलॉजी मनोविज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर के उन यूनिट को भी आप देख सकते हैं। उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की क्लासेज हैं, वो भी अपलोड की गई हैं। और आज अपन इस सेशन के अंदर देखेंगे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि की डेफिनेशंस, उसकी कुछ विशेषताएं या उसके कैरेक्टर्स जो परिभाषाओं से ही निकल करके आती हैं, और फिर उसके प्रकार, ये इस सेशन के अंदर देखेंगे। और एक एक करके सारी क्लासेज हैं वो यहाँ पर अपलोड करी जाएंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान भाषा के अंदर ये चीज़ें आपके समक्ष परोसी जाएंगी। चलिए देखते हैं डेफिनेशंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो बुद्धि की दी वो बोरिंग, बुद्धि बोरिंग ही देते हैं सबसे पहले। 1923 के अंदर ये परिभाषा दी गई। और सबसे पहली जो यहाँ पर फॉर्मल डेफिनेशन, औपचारिक परिभाषा है, वो किसके द्वारा दी गई? बोरिंग के द्वारा दी गई। क्या परिभाषा देते हैं कि बुद्धि परीक्षण, बुद्धि को टेस्ट करने के लिए जो जो परीक्षण बनाए गए हैं, जो जो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए गए हैं, वो जो कुछ मापते हैं, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही क्या है? बुद्धि है। ठीक है, तो परिभाषा को कैसे याद करेंगे? बोरिंग जो मापता है, जो बोरिंग मापता है, बोरिंग मापता है वही बुद्धि है। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। बोरिंग का मापन बुद्धि है। तो बुद्धि परीक्षण द्वारा जो चीज़ें मापी जाती हैं, जो कुछ मापा जाता है बुद्धि परीक्षण के द्वारा, और उसका जो मुख्य रूप से लेवल आता है, जितना इसके अंदर उसका IQ है वो टेस्ट करके प्राप्त किया जाता है, वही उसकी क्या होती है? बुद्धि होती है। तो बहुत आसानी से ये परिभाषा याद रह जाएगी कि बोरिंग जो मापता है वही बुद्धि है। ऐसे इसको कनेक्ट करके बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही क्या है? बुद्धि है। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके और इनके बारे में टाइम वेस्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, जबकि बहुत ही कम समय के अंदर और मैक्सिमम मैटर है वो आप तक पहुंचाना यहाँ पर इस क्लास का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं गाल्टन। गाल्टन क्या कहते हैं? बुद्धि है वो पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर अपन क्या कहेंगे? पहचानना तथा सीखना, ये गाल्टन। सारी बातें बुद्धि की हो रही हैं तो इस शब्द को तो रटने की आवश्यकता ही नहीं है। गाल्टन पहचानता है, गाल्टन पहचान कर सीखता है, बस ऐसे याद करेंगे। पहचानने तथा सीखने की शक्ति क्या है? बुद्धि है। कौन कहता है? गाल्टन कहता है। बकिंघम क्या कहता है? बकिंघम कहता है सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता। ये अपन जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो वैज्ञानिकों के साथ में, मनोवैज्ञानिकों के साथ में जोड़ेंगे। तो सीखने की योग्यता बुद्धि है, ये कौन कहता है? बकिंघम कहता है। उसके बाद में वुडवर्थ, बुद्धि है, बुद्धि कार्य करने की क्षमता क्या है? कार्य करने की क्षमता,
देखिएगा, 1 मिनट के लिए, टेक्निकल मिस्टेक है। हाँ भाई, तो सीखने की योग्यता जो है वो क्या है, बकिंघम के अनुसार बुद्धि है। वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कार्य, वुडवर्थ को अपन यूं समझेंगे, वुडवर्क, वर्क समझेंगे इसको, क्या समझेंगे, वुडवर्क। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, कनेक्ट करना है अपने को, तो याद होनी चाहिए चीज, है ना। वुडवर्थ किसकी बात करते हैं, वर्क करने की बात करते हैं। तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये बात किसने कही, वुडवर्थ ने कही। इसके बाद में वुड्रो, वुड्रो क्या कहते हैं, ज्ञान का अर्जन। बस ये कुछ कीवर्ड हैं वो याद कर लें, पूरी परिभाषा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी लैंग्वेज पूरी परिभाषा ये याद रहती भी नहीं है, और बुद्धि की जो परिभाषाएं हैं उनमें से एग्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। वुड्रो क्या करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, यानी बुद्धि मनुष्य के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, नई नई चीजें सीखता है, ज्ञान का अर्जन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। थॉर्नडाइक क्या करते हैं, अनुभवों से लाभ उठाते हैं। थॉर्नडाइक जो हैं वो क्या करते हैं, अनुभवों से लाभ ही उठाते हैं। तो अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है वो क्या है, बुद्धि है। ये बात कौन कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं। फिर रोष, जब नई परिस्थितियों में जाएंगे तो व्यक्ति को क्या आएगा, रोष आएगा, गुस्सा आएगा, है ना। तो ऐसे नवीन परिस्थितियों से चेतना अनुकूलन, यानी कि मस्तिष्क की जो एक्टिविटीज़ हैं वो होना, और फिर नई परिस्थितियों के अंदर चेतन मन के द्वारा अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता है, वही क्या है, बुद्धि है। ये बात कौन कहते हैं, रोष कहते हैं। रोष इसके साथ साथ एक परिभाषा और भी देते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात योग्यता, बुद्धि है वो व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। ये बात भी कौन कहते हैं, रोष ही कहते हैं। तो आसानी से याद रखेंगे, पहली परिभाषा जो इससे पहले वाली थी वो बोरिंग की, कि मुख्य रूप से बुद्धि परीक्षण जो चीज़ मापता है वही बुद्धि है। गाल्टन पहचानने और सीखने की शक्ति, बकिंघम सीखने की योग्यता, वुडवर्थ कार्य करने की शक्ति, वुड्रो ज्ञान का अर्जन, थॉर्नडाइक अनुभवों से लाभ उठाना, रोष नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन। तो इस तरह से अपन यूँ 2 बार 3 बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये सारी परिभाषाएं बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। और ये मैटर है वो इतना शानदार है, इतना ये सुलझा हुआ मैटर है कि किसी भी एग्जाम के अंदर इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इसके बाद बात करते हैं अपन मन। मन किसकी बात करता है, हर चीज को झेलने की। मन है वो मस्तिष्क की बात करता है। तो मस्तिष्क की नमनीयता, है ना, मन नमन, मन नमन याद रह जाएगा आराम से परिभाषा। तो नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता, नमनीयता का मतलब लचीलापन जो है इसके अंदर, वही क्या है, बुद्धि है। ये बात कौन करता है, मस्तिष्क की नमनीयता की बात कौन करता है, मन करता है। ठीक है, तो इतना शानदार मैटर, और मैं आपको कहूँगा कि ये मैटर पढ़ करके, इवन इसमें मैंने कुछ न कुछ ऐड किया है, ये मैटर पढ़ करके, और मैंने स्वयं जो RPSC 2022 वाली जिसके अंदर मैंने सिलेक्शन लिया, उसके अंदर सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 20, इन 20 में से मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सारे 19 के 19 राइट थे। ये उसी साइकोलॉजी का मैटर है। तो निश्चित तौर पर आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि आपको ये मैटर है वो बहुत ज़्यादा, और यूं कहूँ कि एक क्वेश्चन जो रह गया वो भी इसी मैटर में से था, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा मैटर हर समय कोई व्यक्ति है वो सही कर ही दे एग्जाम हॉल के प्रेशर के अंदर। तो 19 क्वेश्चन है वो इसमें से बिल्कुल राइट हुए थे। तो आप बड़े विश्वास के साथ इस चीज़ को, इसके ऊपर यकीन करके और अपना हथियार इसको बना सकते हैं। टर्मन क्या कहता है, बुद्धि मूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो टर्मन अमूर्त विचारों के बारे में, यानी कि जो अंदर दबे हुए विचार हैं उनके बारे में सोचने की योग्यता, अमूर्त विचारों की बात कौन करता है, टर्मन करता है। तो मन नमन करता है, टर्मन अमूर्त विचारों के बारे में सोचता है। बिने बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखें। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। 4 शब्द कौन कौन से हैं, ज्ञान यानी कि नॉलेज, आविष्कार नया कुछ न कुछ खोजना, निर्देश डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन, और आलोचना रिव्यू लेना, आलोचना समालोचना जो कुछ हो रहा है। ये 4 शब्द यानी 4 शब्दों की बात कौन करता है, बिने करता है।
4 शब्दों की बात कौन करता है? बिने करता है। और वो 4 शब्द कौन कौन से थे ये भी ध्यान में रखने जरूरी हैं। कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि बुद्धि की परिभाषा देते हुए बिने ने कौन से शब्द का उपयोग नहीं किया, तो इन 4 का प्रयोग किया था, इनके अलावा कोई आता है तो उसका प्रयोग इसने नहीं किया। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ठीक है, इन 4 शब्दों का उपयोग इन्होंने किया। फिर रायबर्न क्या कहते हैं? बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यानी कि व्यक्ति के अंदर वह पावर जो किसी भी समस्या का समाधान करने और अपने जो उद्देश्य हैं, अपने जो एम हैं, उनको प्राप्त करने की पावर जिस चीज़ से आती है वो व्यक्ति के अंदर क्या है? बुद्धि है। जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी, बुद्धि अक्ल बड़ी या भैंस, है ना, तो बिल्कुल अकल यानी कि बुद्धि है वो बड़ी होती है, वही सच्चा क्या है? पावर है, वही क्या है? शक्ति है। तो ये परिभाषाएं उम्मीद करता हूँ ऐसा तो नहीं कि केवल देखा और याद हो गए, लेकिन एक बार 2 बार अपन पढ़ेंगे और जो शब्द मुख्य रूप से जो कीवर्ड हैं उनको आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर, जैसे मन, और फिर इसमें लिख लिया मस्तिष्क की नमनीयता, टर्मन अमूर्त विचार, बुद्धि 4 शब्द, रायबर्न समस्या समाधान और उद्देश्य प्राप्ति, ऐसे शब्द लिख लें और उन शब्दों को अब अगर अपन 2 बार 4 बार दोहराएंगे, जब भी बुद्धि टॉपिक पढ़ते हैं तो उन शब्दों को दोहराया, आराम से ये परिभाषाएं हैं वो याद हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो आगे बुद्धि की विशेषताएं या लक्षण कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, पहचान कह सकते हैं, ये सब विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं। तो ये मुख्य रूप से जो अपन ने अभी परिभाषाएं पढ़ी हैं, उन परिभाषाओं के अंदर ही बुद्धि है, उसकी विशेषताएं हैं वो निकल करके आती हैं। जैसे रायबर्न ने कहा कि बुद्धि है वो समस्या समाधान है और उद्देश्य प्राप्ति का मार्ग है, ठीक है। तो रायबर्न के अनुसार बुद्धि है उसकी विशेषता है कि जिसमें बुद्धि होगी वो क्या करेगा? समस्या समाधान करेगा, या बुद्धि है वो व्यक्ति के अंदर समस्या समाधान की क्षमता विकसित करती है। बुद्धि है वो क्या करती है? अनुभवों से लाभ उठाना ही क्या है? बुद्धि है। तो जिसमें बुद्धि होगी, इंटेलिजेंस होगी, वो अनुभवों से क्या हो सकेगा? लाभ उठा सकेगा। और ये बात कौन करता है? थॉर्नडाइक करता है। व्यक्ति की बुद्धि है वो लिंग भेद से अप्रभावित रहती है, अर्थात ऐसा नहीं कि मेल फीमेल उनमें से किसी में बुद्धि ज़्यादा होती है किसी में कम होती है, ऐसा मनोविज्ञान के अंदर नहीं माना जाता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन है, अमूर्त चिंतन के द्वारा और क्या करता है? मुख्य रूप से अपनी समस्याओं का समाधान करता है। अमूर्त चिंतन की बात कौन करता है? टर्मन करता है। ये सभी चीज़ें हैं वो परिभाषाओं के अंदर अपन ने देखी हैं, तो आराम से ये विशेषताएं याद हो जाएंगी। परिभाषाएं याद करेंगे, विशेषताएं याद होंगी, विशेषताएं याद करेंगे तो परिभाषाओं का क्या होगा? रिवीजन होगा। व्यक्ति की जन्मजात शक्ति रोष, ठीक है। बुद्धि है वो व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, ये बात है वो कौन करता है? रोष करता है। इसके बाद में नवीन परिस्थितियों के अंदर सामंजस्य स्थापित करना, ये बात भी कौन करता है? रोष करता है। ये दोनों परिभाषाएं ये परिभाषाओं के अंदर थी, ये बात है वो यहाँ मैंने ऐड करी है, परिभाषा के अंदर भी पूछी जा सकती है। बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण, यानी बुद्धि के ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कई कहते हैं कि नहीं भगवान है वो सबको समान बुद्धि देकर भेजता है, भाई समान नहीं है, समान इंटेलिजेंस समान बुद्धि नहीं होती है, वरना तो जो IQ लेवल है, बुद्धि का लेवल है वो सभी का एक ही जैसा होता, जबकि फर्क है वो होता है। हाँ ये जरूर है कि इसके अंदर देखो वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का इफेक्ट भी पड़ता है। तो जिसमें बुद्धि है वो कुछ कम है वो भी अच्छे माहौल में रह करके और अच्छे पोस्ट के ऊपर जा सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है। और जिसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, वो हो सकता है पिछड़ भी जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के द्वारा बुद्धि है वो प्रभावित होती है। यदि वंशानुक्रम माता पिता है वो कुशाग्र बुद्धि वाले हैं तो संभावना बनती है कि संतानें हैं वो कुशाग्र बुद्धि होंगी, ये फर्क पड़ता है। बुद्धि है वो क्या है? सीखने की योग्यता है। बुद्धि जिसमें होगी उसमें सीखने की योग्यता पाई जाएगी। और बुद्धि है वो पर्यावरण में समायोजन करने में सहायक होती है, ये परिभाषा निशेर की है। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है, यानी कि सभी जगह हर जगह के ऊपर यदि किसी में इंटेलिजेंस पावर है तो वो सब जगह दिखेगी, सार्वजनिक क्षमता है ये बात किसने कही है? वेक्सलर ने कही है। तो ये हैं बुद्धि की विशेषताएं जो कि परिभाषाओं से ही निकल करके आती हैं। तो अपन ने बुद्धि की परिभाषाओं की बात कर ली, फिर परिभाषाओं से ही जुड़ी हुई बुद्धि की विशेषताओं की बात करी, और इसके बाद अपन चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये थॉर्नडाइक और गैरेट
उनके अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार हैं वो बुद्धि के बताए हैं थॉर्नडाइक और गैरेट के द्वारा। अब देखो अमूर्त बुद्धि, ये थॉर्नडाइक और गैरेट दोनों के द्वारा काम में लिया गया शब्द है। सामाजिक बुद्धि, ये भी गैरेट और थॉर्नडाइक दोनों के द्वारा काम में लिया गया शब्द है। लेकिन जो पहला प्रकार है मूर्त बुद्धि, ये शब्द है वो गैरेट के द्वारा काम में लिया गया, और यांत्रिक बुद्धि ये शब्द किसके द्वारा काम में लिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा काम में लिया गया। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? तो यांत्रिक बुद्धि कहा है। या फिर यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि को गैरेट ने क्या नाम दिया है? तो गैरेट ने इसको क्या कहा है? मूर्त बुद्धि कहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को गैरेट ने तो मूर्त बुद्धि नाम दे दिया, थॉर्नडाइक ने इसको यांत्रिक बुद्धि नाम दिया। इसी के जो दूसरे नाम है वो गामक या गत्यात्मक बुद्धि भी इसी को कहा जाता है। मुख्य रूप से मूर्त यानी कि जो फिजिकल सामने दिख रही है उस चीज के बारे में, तो भौतिक यंत्रों, मशीनों आदि से संबंधित जो कार्य होते हैं वो किस बुद्धि से संबंधित होते हैं? मूर्त बुद्धि से संबंधित होते हैं। जो कारीगर हैं, हाथ का कार्य करने वाले, भौतिक कार्य करने वाले जितने भी मिस्त्री वगैरह हैं, वो सब शरीर से भौतिक कार्य, नर्तक तो शरीर की लचक आदि के ऊपर मूर्त बुद्धि, वादक भौतिक वस्तु वाद्य यंत्र बजाने वाले, इंजीनियर जिसके अंदर किसी भी वस्तु को बनाने के लिए सामने फिजिकल उस चीज़ को देखना, इन सभी के अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि होती है या यांत्रिक बुद्धि होती है, गामक या गत्यात्मक बुद्धि इनके अंदर पाई जाती है। तो ये विशेषताएं ध्यान में रहें। मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति क्या बनते हैं, ये सब चीजें हैं वो ध्यान में रहनी चाहिए। फिर बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की। तो मूर्त बुद्धि को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। गैरेट ने मूर्त बुद्धि शब्द यूज किया, थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि शब्द यूज किया, और गामक या गत्यात्मक बुद्धि भौतिक यंत्रों के ऊपर काम आने वाली बुद्धि ये होती है। अमूर्त बुद्धि ये पुस्तकीय ज्ञान से इसका मुख्य रूप से क्या है? संबंध है, किताबी ज्ञान है, और उस किताबी ज्ञान को एनालिसिस करके सामने कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे अपन पुरानी किसी भी जैसे किताब के अंदर अपन शरीर की क्रियाविधि को अपन पढ़ रहे हैं, तो शरीर की क्रियाविधि अंदर की है वो अपन देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन किताबों में पढ़ करके उसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं? अमूर्त विचार हैं वो बना रहे हैं। तो सूक्ष्म, अमूर्त और चिंतनशील व्यक्तित्व इनका होता है। जिनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है वो बहुत ही गहनता से सोचते हैं, अमूर्त विचार उनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में भी वो कल्पनाशीलता इस व्यक्तित्व के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। तो अब कल्पनाशीलता किस में पाई जाएगी? वो लेखक बनेंगे, डॉक्टर होंगे, शिक्षक होंगे, गणितज्ञ होंगे, कवि होंगे, चित्रकार होंगे, आविष्कारक होंगे, यानी वैज्ञानिक होंगे। उन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद में बात आती है सामाजिक बुद्धि की। तो सामाजिक बुद्धि मुख्य रूप से नाम से स्पष्ट है, सामाजिक कार्यों से इसका क्या रहेगा? सरोकार रहेगा, संबंध रहेगा। यानी कि यह बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा पाई जाएगी वो सामाजिक कार्यों में, सोशल वर्क के अंदर ज़्यादा जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे वो नेता बनते हैं, व्यवसायी बनते हैं, ताकि जो कस्टमर आते हैं उनको किस प्रकार से डील करना है, समाज सेवी बनते हैं। इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सोशल इंटेलिजेंस पाई जाती है, यानी कि सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन स्पेन ने सामाजिक बुद्धि के अनुक्रमिक मॉडल को दिया। सामाजिक बुद्धि का अनुक्रमिक मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया? ग्रीन स्पेन के द्वारा दिया गया। बहुत अच्छी तरह से याद रखें। और ग्रीन स्पेन ने सामाजिक बुद्धि का अनुक्रमिक मॉडल देते हुए सामाजिक बुद्धि के कितने घटक बताए? 3 घटक ही बताए। और वो 3 घटक कौन कौन से हैं? सामाजिक संवेदनशीलता, डायरेक्ट संवेदनशीलता कह सकते हैं, या सामाजिक बुद्धि से जुड़ी हुई है तो सामाजिक संवेदनशीलता, यानी समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आसपास के, आस पड़ोस के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति इसमें क्या पाई जाएगी? संवेदनशीलता है वो पाई जाएगी, सामाजिक संवेदनशीलता पाई जाएगी। सामाजिक सूझ, यानी जब भी कोई परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति आएगी तो सूझबूझ से कार्य करना, यह सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के अंदर इसका पाया जाना बहुत नितांत आवश्यक है। फिर सामाजिक संप्रेषण, समाज में जो जो व्यक्ति उससे मिल रहे हैं उनके साथ में कम्युनिकेट करना इनके अंदर बहुत ही अच्छा गुण है वो होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति में मानी जाती है कि उसकी सामाजिक बुद्धि है वो क्या है? तेज है, तीव्र है। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार 3,
गैरेट मूर्त बुद्धि, और इसी को थॉर्नडाइक कहते हैं यांत्रिक बुद्धि, जो कि भौतिक कार्यों के अंदर लिप्त व्यक्ति हैं उनमें ज़्यादा होती है। अमूर्त बुद्धि चिंतनशील कल्पनाशील व्यक्तियों में ज़्यादा होती है, और सामाजिक बुद्धि सोशल वर्कर्स जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है। और ग्रीनस्पैन का अनुक्रमिक जो मॉडल है उसमें 3 घटक सामाजिक बुद्धि के: संवेदनशीलता, सूझ और संप्रेषण। ये बहुत ही याद रखने वाली बात है। तो आज की इस क्लास के अंदर बहुत ही कम समय में अपन ने बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की परिभाषाएं सभी, और बुद्धि के प्रकार हैं वो इनको देखा अपन, और आगे लगातार कंटिन्यूस इन क्लासेस को रखा जाएगा। और लगातार इससे पूर्व की जो अपनी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं उनको भी आप देखें, विजिट करें उन वीडियोस के ऊपर भी, और लगातार इस क्लास के ऊपर भी आगे की क्लासेस के अंदर भी बने रहें। चैनल अगर आपको मैटर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर भी करें, और बेल आइकन का बटन है उसको दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन से वो नए वीडियो के तुरंत मिल सकें। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल के ऊपर लगातार अपना प्यार प्रेम यूं ही बनाए रखें। मैं आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने की 100% कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर से एक और नए शानदार सेशन के अंदर। तब तक वीडियो पर जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अपना अध्ययन है उसको जारी रखें। धन्यवाद।